खूबसूरत जगहों से भरी है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खूबसूरती के पीछे छुपा होता है डर, खतरा और जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। अमेज़न जंगल ऐसी ही एक जगह है। राज 26 साल का एक ट्रैवल व्लॉगर पहली बार अमेज़न जंगल आया था। उसके पास सपने थे, कैमरा था और दुनिया को दिखाने का जुनून था। लेकिन कभी कभी जिंदगी एक सेकंड में बदल जाती है। नदी पार करते समय तेज लहर आई और राज की नाव अचानक पलट गई। वो पानी में गिर गया। कुछ पल चीखें, आवाजें और संघर्ष, और फिर बस शांति। राज किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा। उसका बैग भीग चुका था, कपड़े भारी थे, पैर में चोट लगी थी और उसके सामने बस अंतहीन जंगल था। ना कोई रास्ता, ना मदद और ना कोई इंसान। उसने डरते हुए आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, भगवान, मुझे यहां से सुरक्षित निकाल दो। लेकिन जंगल में उसकी आवाज भी खो गई। सुबह हुई तो भूख ने उसे कमजोर कर दिया। उसे बस एक बात याद आई, अगर खाना ना मिले तो पानी ढूंढो, क्योंकि पानी रास्ता दिखा देता है। राज ने बेलों से टपकता पानी पिया। प्यास कम हुई, लेकिन डर अभी भी वहीं था। चलते चलते दोपहर में उसने एक चमकीले हरे सांप को देखा। वो डर से जम गया। सांप ने उसे देखा और धीरे से झाड़ियों में गायब हो गया। उसी पल राज ने समझ लिया कि ये जंगल इंसानों के लिए नहीं बना, लेकिन अगर वो इसे समझ लेगा तो ये जंगल उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। उस रात उसने लकड़ियों से छोटा सा शेल्टर बनाया और पहली बार सोने की कोशिश की। लेकिन रात आसान नहीं थी। दूर कहीं एक बड़े जानवर की दहाड़ सुनाई दी। राज की सांसें रुक गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि समझ, हिम्मत और भरोसा भी लड़ रहा है। अगले दिन उसे एक पुराना जंगल का रास्ता मिला। मिट्टी पर निशान थे और पास में सूखे खून के धब्बे भी। मतलब यहाँ जानवर आते हैं। लेकिन उसी जगह उसे कुछ फल मिले। उसने एक ट्रिक अपनाई। पहले फल को जमीन पर रखा और इंतजार किया कि कोई कीड़ा या छोटा जानवर उसे खाए या नहीं। कुछ मिनट बाद वो कीड़ा जिंदा था। राज ने वो फल खाया और लंबे समय बाद उसे पेट भरा महसूस हुआ। शाम को अचानक तेज बारिश होने लगी। ठंड बढ़ गई। शरीर कांपने लगा। बुखार चढ़ गया। वो बारिश में बैठा आग जलाने की कोशिश करता रहा। पहली कोशिश असफल। दूसरी बार भी लकड़ी गीली थी। लेकिन तीसरी बार एक छोटी सी चिंगारी ने जलना शुरू किया। राज की आंखों में आंसू आ गए। वो आग के साथ बैठा और लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे वो हार नहीं रहा, वो धीरे धीरे जीत रहा है। छठे दिन वो अलग था। उसकी चाल बदल चुकी थी। अब वो शहर वाला राज नहीं था। वो एक सर्वाइवर था। वो चल रहा था, सावधानी से, लेकिन यकीन के साथ। तभी अचानक उसे दूर से आवाज सुनाई दी, हेलो, एनीबडी हियर। राज पहले रुका, फिर तेजी से उस दिशा में भागा। कांटे, झाड़ियां, दर्द, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों बाद वो इंसानों के सामने था। वो रेस्क्यू टीम थी। राज बच चुका था। जब उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया गया, उसने नीचे जंगल को देखा। वही जंगल जिसने उसे डराया, रुलाया, लेकिन जीना भी सिखाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? राज मुस्कुराया और धीरे से बोला, डर तो लगा था, लेकिन उससे जीतना मैंने उसी जंगल से सीखा। कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरे में फेंक देती है, ताकि हम अपने अंदर छुपी असली ताकत को ढूंढ सकें।